ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। हम क्षमापना कर रहे हैं पूज्य पप्पा जी की पुस्तक क्षमापना का हिंदी में अनुवाद करके उसका विवेचन कर रहे हैं। पूज्य पप्पा जी को, परम कृपाणु देव को, सभी ज्ञानी भगवंतों को, सबको प्रणाम करके आज का सत्संग शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम मैं मात्र अपने हित के लिए आपकी साक्षी में क्षमा चाहता हूँ वो वचन लिया था। अभी उसके बाद वाला जो वचन है, एक पल भी आपके कहे हुए तत्वों की एक पल भी आपके कहे हुए तत्वों की शंका न हो। आपके बताए हुए मार्ग पे मैं अहोरात्र रहूं, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति हो। तो ये भाव परम कृपाणु देव ने प्रदर्शित किए हैं कि हे भगवान, एक पल भी मुझे आपकी बातों में, आपके तत्वों में, आपके बताए हुए मार्ग पे चलने में शंका न हो। एक पल मतलब नॉट इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी मुझे शंका उत्पन्न हो, और ऐसा हो तो आपके बताए हुए मार्ग में मैं अहोरात्र रहूं। अहोरात्र मतलब दिन और रात उसी मार्ग पे चलता रहूं, और उसी के अंदर कंटिन्यूअसली मेरा मनन, चिंतन और भाव उसी उसी के अंदर, इस आत्मा भाव में, इस आत्मा के मार्ग में चलता रहे, और यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति हो। तो पहला बताया कि भगवान, आपके तत्व के ऊपर, आपके बताए हुए बोध के ऊपर मुझे एक अंश भी शंका न हो, एक पल के लिए भी एक अंश मात्र भी शंका न हो। और मैं जब भी शंका नहीं होगी तो बहुत ही त्वरा से, यानी कि बहुत ही स्पीड से और बहुत ही कॉन्फिडेंस से हम उस मार्ग पे चल सकेंगे। तो अहोरात्र, दिन और रात, इसी इसी क्वेस्ट में मैं लगा रहूं। जैसा कोई पहाड़ चढ़ता है, माउंट एवरेस्ट चढ़ता है, तो उसके दिमाग में क्या रहता है? सिर्फ माउंट एवरेस्ट का पीक उसके जहन में रहता है कि मैं किस तरह से माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाऊं, और दिन रात वही सोच रहती है। और जब भी वो चढ़ते भी हैं तो वो दे गो नॉट 24 आवर्स, थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिजिकली उसके लिए, बट जितना हो सके उतना माउंट एवरेस्ट पहुंचना है, वो उसका पुरुषार्थ होता रहता है। तो यही हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो है माउंट मोक्ष, यानी मोक्ष में पहुंचना है। तो मोक्ष का एक एक लक्ष्य, एक धारा लक्ष्य चलता ही रहे, और दिन और रात बस इसी भाव में और उसी पुरुषार्थ में हम लगे रहे, ये मेरी आकांक्षा और वृत्ति हो। तो भगवान से प्रार्थना है कि भगवान, बस मेरे अंदर में और कोई आकांक्षा, इच्छा न हो, और दूसरी कोई वृत्ति भी न हो, यानी यहाँ वहां मैं भटकू भी नहीं, सिर्फ एक ही लक्ष्य से मैं आगे बढ़ता रहूं, ये मेरी आकांक्षा और वृत्ति। तो ये इसका ब्रीफ में मीनिंग है। अब इसका डिटेल में प्रवचन पूज्य पापा जी ने क्या कहा है, किया है, वो हम देखते हैं। उदय वह पर द्रव्य का परिणमन है। वह पर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, और मुझे, यानी कि मेरे सुख दुख को वह परिणमन से कुछ लेना देना नहीं। अभी हमारे जो भी कर्म का उदय आता है, तो एक्चुअली क्या होता क्या है
तभी हम कहते हैं ना कि कर्म का उदय आया। क्या होता है कि कुछ पर द्रव्य, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो हमारे इर्द गिर्द की चीजों में हो, या हमारे जॉब में, बिजनेस में हो, परिवार में हो, घर में हो, ये सब क्या है? पर द्रव्य। एक है स्वद्रव्य यानी आत्मा, और दूसरा है पर द्रव्य यानी आत्मा को छोड़ के बाकी सब चीजें, यानी शरीर से लेकर और शरीर से आस-पास जो भी है वह सब सब क्या है? पर द्रव्य है। एक आत्म द्रव्य है, दूसरे सब पर द्रव्य है। तो पर द्रव्य के अंदर में जब हम कहते हैं ना उदय आया, क्या होगा? जैसे आपको बीमारी हुई, तो कर्म का उदय आया और आपको बीमारी हुई, तो शरीर को कुछ हुआ ना, ओके? या फिर आपको आदि आदि यानी कि स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, व्हाटएवर, बट वो भी किसके लिए होता है? और वो भी माइंड में होता है। तो माइंड भी बॉडी का एक सूक्ष्म भाग है। वह माइंड में सब स्ट्रेस आ रही है, सब तकलीफें हो रही है, और वो भी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे जीवन में कुछ उल्टा-पुल्टा हो रहा है, उसके कारण हमारे अंदर में स्ट्रेस आ रहा है। हमारे अंदर मतलब आत्मा में नहीं, दिमाग में। स्ट्रेस कहाँ आता है? दिमाग में आता है। वो भी एक परद्रव्य हो गया, और परद्रव्य के कारण स्ट्रेस आ रहा है, ये भी सोचना है। तो आदि, दूसरा है व्याधि यानी शारीरिक, एक मानसिक, एक शारीरिक, और बाकी सब संसार की चीजों को लेकर बहुत कुछ ऊपर-नीचे हो रहा है। तो ये सब चेंजेस किसमें हो रहे हैं? परिणमन या चेंज हो रहा है परद्रव्य में। तो यहाँ ये कहना है कि वह परद्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, और मुझे यानी आत्मा को मेरे सुख-दुःख का वो परिणमन से कुछ लेना-देना नहीं। तो ये एक तत्व या एक साइंटिफिक चीज समझनी है। आत्मा आत्मा के आसपास बहुत कुछ हो रहा है। तो बहुत कुछ हो रहा है, अगर आत्मा उससे इंडिपेंडेंट है, आज भी आत्मा परद्रव्य से इंडिपेंडेंट है, लेकिन और परद्रव्य से इंडिपेंडेंट है मतलब दूसरे में कुछ चेंज हो रहा हो, उससे आत्मा को कोई सुख और दुःख थियोरेटिकली नहीं होना चाहिए, राइट? जो ज्ञानी होते हैं, उनको परद्रव्य के परिणमन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर एकदम क्लैरिटी है कि ये आत्मा की चीजें नहीं है, ये सब परद्रव्य है, और परद्रव्य में सब चेंजेस हो रहे हैं, वो भी उदय के कारण, कर्म के उदय के कारण ये सब परद्रव्य में चेंजेस मेरे आसपास में हो रहे हैं। लेकिन मुझे उससे डायरेक्टली अगर इफेक्ट न हो, तो मेरे वो सुख और दुःख का कारण नहीं होते। तो ये एक सिद्धांत समझदाना कि आत्मद्रव्य और परद्रव्य। अच्छा, अभी ये आप सब कहोगे कि भैया ये तो बहुत अच्छा थियोरेटिकली आपने बता दिया, लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होता है और मैं हिल जाता हूँ, या मेरे अंदर में बहुत आइदर सुख का या हर्ष का या शोक का कारण हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे मेन रीजन ये है कि हम वो पदार्थ को अपना मानते हैं, और शरीर को तो मैं ही शरीर हूं ऐसा मानते हैं। तो ऑब्वियसली मैं ही शरीर हूं, तो शरीर में जो भी अप एंड डाउन हुआ, उसका इफेक्ट डायरेक्टली आत्मा को हो रहा है, यानी आत्मा को उस समय सुख या दुख का वेदन हो रहा है। दैट मीन्स आत्मा इज डायरेक्टली गॉट कनेक्टेड विद शरीर। और इसी तरह से आत्मा जब भी परिवार वालों से, बच्चों से, पति से, पत्नी से बहुत अटैच्ड होता है, तो उनको कोई भी तकलीफ होती है, उनके जीवन में कोई भी उतार-चढ़ाव होता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसको होता है? आपको होता है, यानी आत्मा को होता है। तो यही रीज़न है कि अगर हम परफेक्टली साइंटिफिकली सोचे कि मैं एक आत्मा द्रव्य हूँ और ये सब पर द्रव्य है, पर द्रव्य में चेंजेस तो होने वाले हैं, ये प्रकृति का नियम है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहेंगे।
उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले ये सिद्धांत पक्का हो जाना चाहिए और ये सिद्धांत आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। और कहीं भी डाउट हो तो जरूर प्रश्न पूछिएगा। तो ये एक प्रिंसिपल है। ओके, प्रिंसिपल हो गया। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप ट्रेन में खड़े हो, जैसे बॉम्बे में ट्रेन्स होती है। अभी उसमें क्या होता है कि एक समझ लीजिए पूरी ट्रेन खाली है। एक व्यक्ति इधर खड़ा है, दूसरा व्यक्ति बहुत दूर खड़ा है। दूसरा व्यक्ति को धक्का लगता है और आप उससे काफ़ी दूर हो, तो आपको कोई असर होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप उससे काफ़ी दूर खड़े हो, वो गिर भी जाएगा तो आपको फिर भी आपको कुछ होगा नहीं। लेकिन आप और व्यक्ति एकदम जब भी ट्रेन पैक्ड है, एकदम भीड़ से भरी हुई है, तो वो व्यक्ति को थोड़ा भी धक्का लगेगा, इमीडिएटली वो आपके ऊपर में ट्रांसफर होता है। यानी जब भी उससे आप अटैच्ड हो और जुड़े हुए हो, तो उसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरह से अगर हम समझे, तो ये आत्मा जितना पर पदार्थ से जुड़ा हुआ है या नजदीक है, उसका इम्पैक्ट उसको होता है। और भाव से, फिजिकली नहीं, भाव से जितना वो पर पदार्थ से डिटैच होता है और अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता है, स्वतंत्र, पर द्रव्य स्वतंत्र है और स्वद्रव्य स्वतंत्र है। स्वीटी जी, अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि इसका असर उसको नहीं पड़ना चाहिए, तो ये बात 100% सही है। बट वो स्थिति में, वो दशा में हमारे को आना है और वही सत्संग के माध्यम से और सत्पुरुष के माध्यम से वह दशा प्राप्त करनी है कि पर द्रव्य का कुछ भी मुझ पे इफेक्ट न पड़े। और एक्चुअल में क्यों ना पड़े? क्योंकि मैं उससे इंडिपेंडेंट हूँ। बलवानता से मैं आत्मा ज्ञान स्वरूपी हूँ, फक्त देखना और जान सकता हूँ, वह मेरी सत्ता है। अभी आत्मा के अंदर में देखने और जानने का गुण है, उतनी ही आत्मा की सत्ता है। एक तरीके से देखें तो आत्मा में बहुत बहुत ही पावर है, लेकिन वो ज्यादा मेन उसका पावर क्या है? उसका मेन पावर है देखना और जानना। जानने की जो क्रिया है, वही आत्मा का स्वगुण है। तो सिर्फ आत्मा क्या करता है? देखता है, जानता है। लेकिन ये तो शुद्ध आत्मा की बात हो गई। और अशुद्ध आत्मा क्या करता है? वो देखता है, जानता है और रिएक्शन करता है। वो रिएक्शन वही कर्म बंधन का कारण है। अगर आपने कुछ भी देखा और जाना, उससे एक्चुअली आपको कुछ नहीं होने वाला है। यू विल हैव नो कर्म बंधन, नो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस। अगर आप प्योर ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, तो एज अ प्योर ऑब्जर्वर हो रहा है, आप आ रहा है, जा रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, बट यू आर जस्ट एज अ प्योर ऑब्जर्वर। यानी शुद्ध आत्मा की दशा जो भगवान की दशा है, प्योर ऑब्जर्वर। ओके, पवित्र शुद्ध आत्मा के गुण में भगवान स्थित है। जड़ की कोई भी क्रिया से अगर आत्मा स्वभाव में अगर वह रहना चाहे तो वह रह सकता है। जड़ की कोई भी क्रिया के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसके समय आत्मा अगर समभाव में रहना चाहे तो वो रह सकता है। ये एक नियम है। अगर मैं चाहूं कि मैं अपने ही स्वभाव में रहूंगा तो मैं रह सकता हूं, और कोई भी पर द्रव्य मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। देखो, एक तरीके से देखे ना, तो आत्मा का कभी कुछ बिगड़ता ही नहीं। आत्मा एक ऐसा पदार्थ है, न तो जिसे मारा जा सकता है, न तो जिसे काटा जा सकता है, न तो जिसे डुबाया जा सकता है। उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मीन आप और मैं ऐसे अद्भुत द्रव्य है या पदार्थ हैं कि जिसे कुछ नहीं होने वाला है। वी आर इमॉर्टल। व्हाट डू यू मीन नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू अस? इमॉर्टल। न हम टूट सकते हैं, न फूट सकते हैं, न कुछ हमारा हो सकता है, न तो मेरे दो टुकड़े हो सकते हैं, न मेरा कुछ नहीं हो सकता है। यानी इतने अनंत काल से भले ही मैं कितने भी शरीर में जाके आ गया, मेरा जो मूल स्वरूप है वो कुछ उसमें प्लस माइनस नहीं हुआ है।
और कभी होगा भी नहीं। तो ये जब ये प्रिंसिपल आत्मा के तत्व को समझ लेते हैं कि मैं ऐसा हूं, आई एम लाइक दिस, ये ज्ञानी की दशा है, ये ज्ञान की दशा है। अज्ञानी होने के कारण ही मैं अपने स्वभाव को भूल जाता हूँ। जो आगे आएगा, अज्ञान क्या है? मैं अपने आप को शरीर मान लेता हूँ। मैं भगवान हूँ और अपने आप को शरीर मानता हूँ। यानी भगवान होते हुए मैं अपने आप को मनुष्य मान लेता हूँ। यानी मेरी उतनी कैपेबिलिटी है और फिर भी मैं अपने आप को क्या मानता हूँ? एक शरीर, एक एक साधारण मनुष्य मानता हूँ। और मैं असाधारण पदार्थ हूँ, साधारण पदार्थ नहीं हूँ। इसलिए पूर्व कर्म के कारण जो कुछ बने उसका भोग देह को भुगतना पड़ता है। आत्मा खाली भावात्मक पदार्थ होने से वह उसका संवेदन करता है। अभी जो भी हो रहा है, पूर्व कर्म का उदय हो रहा है, उसका इफेक्ट शरीर को हो रहा है। ये शरीर हमें मिला ही है पूर्व कर्म भुगतने के लिए, अच्छे कर्म बुरे कर्म भुगतने के लिए। और जो भी पूर्व कर्म का उदय होता है उसका इफेक्ट होता है किसको? एक्चुअली शरीर को होता है। और आत्मा तो सिर्फ भावात्मक पदार्थ है। आत्मा को अगर समझो, आपको किसी ने सुई लगाई तो शरीर को लगाई, आत्मा को सुई लग ही नहीं सकती। लेकिन आत्मा उससे जुड़ा हुआ है और आत्मा भावात्मक पदार्थ है। तो जो सुई लगी, उसका जो पेन है, उसका वेदन कौन करता है? वेदन आत्मा करता है। क्योंकि भावात्मक पदार्थ जो भाव करने की शक्ति है वो आत्मा में है। और जितना आप अपने आप को शरीर से भिन्नता का अनुभव करोगे तो ये पेन भी नहीं लगेगा। पेन होगा लेकिन लगेगा नहीं। होना और लगना दो अलग-अलग चीजें हैं। जैसे परम कृपाणु देव की लाइफ स्टोरी अगर आप पढ़ोगे तो परम कृपाणु देव को कांटा लग गया था जब भी बचपन में, और वो पूरे रास्ते तक वो कांटा उनके पाँव में ही लगा रहा, बट उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। यानी एक कांटा लगा हुआ है उतना पता है, बट उसका वेदन नहीं करे कि मैं शरीर से भिन्न हूँ। उनकी तो दशा ही ऐसी थी, उनको तो सोचना भी नहीं पड़ता था कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, तो उसका वेदन नहीं होगा। कर्म जो जो किए हैं वो भोगने के लिए देह चाहिए, और देह के साथ जो कर्म का रिएक्शन होता है, यानी आत्मा जितना देह के साथ राग करके तन्मय होता है, ये तन्मयता का भाव करता है, एक रूपता का भाव है, उतने प्रमाण में वह स्व संवेदन या स्व संवेदन नहीं, संवेदन करके सुख और दुख भुगतता है। ये बात अभी हमने डिस्कस की कि जितना तन्मय, तन्मय मतलब एक रूप आत्मा देह के साथ हो जाता है, और जितना एक रूप है उतना वो सुख और दुख जो शरीर को इफेक्ट हो रहा है उतना वो सुख और दुख भुगतता है। और जितना वो शरीर से अपने आप को भिन्न समझता है, सेपरेट समझता है, जो अभी हमने ट्रेन का एग्जांपल लिया, अगर बहुत दूर हो तो आपको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये जो दूरी हमें यहाँ बनानी है वो फिजिकल दूरी नहीं है, लेकिन भाव से मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जो भी हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, होने दो, शरीर को होने दो। तो अगर मैं उससे डिटैच हो जाता हूँ तो मुझे वह सुख और दुख का अनुभव नहीं होगा। ज्ञानी पुरुष का एग्जाम्पल हम सोचेंगे ऐसा कैसा पॉसिबल, बट ज्ञानी हमारे साथ में रियल एग्जाम्पल है कि उनको, जैसे पापा जी को बात बताई जाए कि पापा जी को सीवियर बैक का प्रॉब्लम है और कितने सालों से है, बट उनके अंदर में कभी भी आपको ये फीलिंग नहीं होगी कि अरे वो उनको बहुत सीवियर बैक पेन है। ऐसा मालूम ही नहीं पड़ेगा। जब भी कोई बताएगा या कभी-कभी आप उनके ऐसा कुछ अ, कभी बहुत सीवियर पेन हो और उनके वो ऐसा फीलिंग लगे आपको, तो भी मामूली सा दिखता है। आपको पता नहीं होगा तो लगेगा कि उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को शरीर से काफ़ी भिन्न कर लिया है। इसीलिए शरीर का पीड़ा का असर आत्मा को नहीं हो रहा है। पीड़ा फ़ील हो रही है, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। और देखो ऐसा है ना, आपने देखा होगा, एक एक पेन की एक लिमिट होती है, आपको परेशान करने की। वो लिमिट के बाद है ना, वो पेन आपको अफ़ेक्ट नहीं करता।
आप आत्मा की बात एक साइड में रहने दीजिए। कोई भी पेन हो, जैसे कुछ लोगों को किसी न किसी तरह की बीमारी होती है, किसी को सर दर्द होता रहता है। अभी सर दर्द होता है, वो इतना रेगुलर हो जाता है कि वो सर दर्द रियल में बाद में इफ़ेक्ट करना भी उनको कम हो जाता है, क्योंकि दे हैव गॉट यूज्ड टू इट। हमारा एक नेचर है कि वी गेट यूज्ड टू एवरीथिंग। बट यहाँ पर यूज्ड टू होने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर तो देह से आत्मा की भिन्नता है, इसके लिए देह का कोई भी जो फीलिंग है वो आत्मा को टच नहीं कर रहा है। यानी देह से आत्मा भिन्न है, देह का जो हो रहा है वो परद्रव्य का परिणमन है, आत्मा यहाँ पर स्टेडी है, यहाँ जो हो रहा है होने। अब देह से पर मैं आत्मा हूँ, ऐसा रोज दृढ़त्व करते रहे, तो देह की कैसी भी क्रिया से आत्मा को जरूर असर नहीं होगी, यह पक्का मानना। ये पापा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देह से भिन्न मैं आत्मा हूँ। इसका रोज, रोज मतलब रोज नहीं, एवरी मोमेंट दृढ़त्व करते रहिए। अब जब भी फ्री, जैसे भी हो, मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। ये एक कंटिन्यूअसली, जैसे आप भगवान की माला करते हैं ना, उससे ये माला करिए या ये मंत्र करते रहिए, इसका बहुत असर आपको मिलेगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं सिर्फ देखने वाला और जानने वाला हूँ। ये अपने आप अंदर में कंटिन्यूअस रटन करते ही रहिए, भाव करते ही रहिए, भाव करते ही रहिए। तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आपके ऊपर में अवश्य होगा। तो अगर आप चाहो या दृढ़त्व करो कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, तो देह की कोई भी क्रिया से आत्मा को अफेक्ट नहीं होगा। ये ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं, ये पक्का मानना, उनके अनुभव से वो कह रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो हम भी वैसा ही करें, और वैसा करते-करते हमें भी वैसे एक्सपीरियंस अवश्य होंगे। अभी आप लोग कुछ लोग लेट आए, तो अभी सीटी जी काफ़ी अच्छा शेयरिंग कर रहे थे अबाउट हाउ देह और आत्मा की भिन्नता, उनको उनके क्या-क्या एक्सपीरियंसेस थे, या वो क्या उनके क्या विचार थे, या उनको क्या लग रहा था। तो ये बात 100% आप करते जाओ, तो ये जो सत्संग है, ये आपके आत्मा में, इट इज़ जैसे प्लांट में आप पानी डालते हो ना रोज़, कोई भी प्लांटेशन करते हैं, झाड़ उगाते हैं, तो टाइम टू टाइम पानी का उसको सिंचन करते हैं। तो इसी तरह से सत्संग के द्वारा आत्मा का सिंचन होता रहे, तो फिर बहुत ही अच्छा आत्मा प्रकट होगा। आत्मा के विभाव के साथ कर्म बंधे हैं। उसका जब समय पकेगा, तब वह वापिस उदय में आएँगे। उदय में आएँगे, वही बताते हैं कि उसके झड़ने का या खत्म होने का समय आ गया है। अभी क्या होता है, जभी भी हमारे कोई नेगेटिव कर्म उदय में आते हैं ना, हम घबराते हैं, या हमें बहुत ही फ्रस्ट्रेशन क्या बोलते हैं, बहुत ही तकलीफ होती है, फ्रस्ट्रेशन नहीं, तकलीफ होने लगती है। अरे! अभी ये प्रॉब्लम आ गया, ये तकलीफ आ गई, अभी क्या करेंगे, कैसे करेंगे? एक बात आपको समझनी चाहिए कि ये जो भी कर्म का उदय हुआ है, व्हाट डज़ उदय मीन? उदय मीन्स अभी वो लाइन में खड़ा था, अभी उसका नंबर आ गया है, राइट? उसका वही मतलब हुआ। और उसका वो लाइन में उसका नंबर आ गया है, अभी उसके जाने का समय हो गया, यानी उसका भी नंबर, अभी तक तो वो लाइन में उसका सीक्वेंस में नंबर ही नहीं आया था, वो तो पीछे लाइन में खड़ा हुआ था वो कर्म। आज उसका उदय आया मतलब अभी वो प्रकट हुआ है। प्रकट हुआ है, तो ये समझ लेना, अभी प्रकट हुआ है, तो कुछ समय के बाद में वो खत्म हो जाएगा। तो ये बात समझने जैसी है कि जभी भी कर्म का उदय आता है, तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन ये अगर रियलाइज़ेशन हो कि उदय आया है तो अच्छी बात है, अभी ये चला जाएगा, इसका एंड होने वाला है। कोई भी चीज़ जो उदय होती है, उसका अस्त होता है। सूर्य का उदय होता है, उसका अस्त होता है। तो अब तक तो वो कर्म छुपा हुआ था। एक बार मैं पापा जी से शेयर कर रहा था, और आई थिंक मैंने पहला आप लोगों को भी बताया होगा कि पापा जी कुछ भी अच्छा मतलब जीवन में नहीं होता है, बुरा होता है तो बहुत डर लगता है, बहुत यू नो चिंता होती है। तो उन्होंने बोला ये एक कर्म का उदय है, राइट?
उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपके घर में सांप है, आपको पता नहीं है, तो सांप बाहर निकले, आपको दिखाई दे, वो अच्छा है, या फिर सांप अंदर छुपा रहे और आपको पता नहीं हो, वो अच्छा है? तो सोचने वाली बात है। तो फिर मैंने कहा कि हाँ, देखो अगर छुपा हुआ है और मुझे पता ही नहीं है, तो फिर तो मैं गलती से उसके ऊपर हाथ-पाँव लग गया, तो काट लेगा, है ना? तो बहुत नुकसान करेगा वो। लेकिन अगर मुझे वो साँप बाहर निकला और दिखाई दिया, तो मैं उसके ऊपर मैं कुछ एक्शन ले सकता हूँ। यहाँ मारने की बात नहीं है कि किस तरह से साँप को बाहर घर से निकाला जा सके। तो इसी तरह से जब भी आपके कर्म आपके लाइन में खड़े हुए हैं, अभी यहाँ पर अच्छे कर्म का तो किसी को तकलीफ नहीं, लेकिन बुरे कर्म का ही सबको तकलीफ है। तो वो उदय में आए, तो यू शुड फील वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि उदय में आए हैं मतलब अभी वो चले जाएँगे। इट विल टेक इट्स टाइम। ऐसा नहीं है कि उदय में अभी आया, जैसे सूर्य उदय होता है, उसका टाइम रहता है ना, सुबह से लेके शाम तक का। उतने टाइम के बाद में वो चले जाते हैं। अभी हमारा उतना ज्ञान नहीं है कि हमें पता नहीं होता कि कर्म कितना टाइम रहेगा। लेकिन इतना पक्का मान ला कि कर्म का उदय हुआ है, तो वो कर्म एक समय पे तो एंड हो ही जाएगा। यानी आपके जीवन में अगर तकलीफ आई है, तो कुछ समय के बाद में वो चली जाएगी, क्योंकि उसका कर्म का एंड हो जाएगा। ओके? तो ये एक समझ जब ये आती है, तो हमें काफ़ी अंदर से अच्छा भी लगता है। एक तो पक्की पहले समझ आ जाए तो उसका अफ़ेक्ट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी हमारी दशा नहीं होने से उसका अफ़ेक्ट होता है। तो अफ़ेक्ट हो रहा है, तो समझ जाइए कि एक तो ये मैंने पूर्व में किए हुए कर्म का उदय है। मेरे ही बाँधे हुए कर्म है, वही उदय में आ रहे हैं। आपके जीवन में और कोई कर्म नहीं आ सकते हैं जो आपने नहीं बाँधे। दूसरे के बाँधे हुए उसके जीवन में आएँगे। आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, आपने ही पूर्व में बाँधा हुआ। यानी आपने विभाव किए थे, वही कर्म उदय में आ रहे हैं और आए हैं, तो अभी जाने वाले हैं। यानी उसका समय पक गया है, वो पक के फल देके चला जाएगा। बस अभी प्रिंसिपल क्या है कि ये जब ये फल दे रहा है, उस समय हमें समता रखनी है। वो जब ये फल दे रहा है, सुख दे रहा है या दुःख दे रहा है, हर्ष हो रहा है या शोक हो रहा है, उस समय हमें समता भाव में रहना है, जिसका दूसरा नाम है हमें आत्मा भाव में रहना है। वही हमारा पुरुषार्थ एक्चुअली और कुछ नहीं। एक ये जानना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ये सब परद्रव्य है, उससे भी मैं भिन्न हूँ। ये सब हो रहा है, वो परद्रव्य में हो रहा है, मेरे साथ में डायरेक्टली नहीं हो रहा है। इतना बात ध्यान में रखिएगा, ये मेरे साथ में डायरेक्टली नहीं हो रहा है। ये डायरेक्टली आत्मा के ऊपर नहीं हो रहा है, ये शरीर और उसके जुड़े हुए चीज़ों के ऊपर हो रहा है। बट उसका मेरे से जुड़ाव होने के कारण उसका असर मुझे हो रहा है। बस मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लूँ, अलिप्त कर लूँ, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। वही ज्ञानी करते हैं। ज्ञानी के जीवन में कितने ही, जैसे हम भगवान की कितनी सारी स्टोरीज़ हमने जानी है, पढ़ी है, तो उनके जीवन में हमारे से तो कहीं गुना ज़्यादा तकलीफ़ें आई, लेकिन उनको कोई असर नहीं हुआ। तो हमें ये समझना चाहिए, हम कहते हैं अरे असर नहीं हुआ, ऐसा कैसा पॉसिबल है? असर तो होना ही चाहिए ना। ये राम भगवान का जो एग्जाम्पल है कि उनको राज्य अभिषेक होने वाला है और उसी के 1 दिन पहले कहा जाता है कि अभी तो तुमको राजा क्या, तुम्हें तो एक भिक्षुक बन के ही जंगल में रहना पड़ेगा। कोई असर न हो, क्योंकि क्या जानते हैं कि ये परद्रव्य का परिणमन है। ये कहने के शब्द हैं, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो आत्मा हूँ। एक राजगादी पे बैठा हुआ आत्मा या जंगल में रहता हुआ आत्मा, आत्मा आत्मा ही है। वो शुद्ध दशा में यहाँ भी रह सकता है, शुद्ध दशा में वहाँ भी रह सकता है। लेकिन हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसके लगता है अच्छा शरीर राजा है और शरीर आज जंगल में कहाँ-कहाँ भटक रहा है। शरीर भटक रहा है, आत्मा तो वैसा का वैसा ही है। तो ये इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि वो लोग अचीव कर सकते हैं, तो मैं भी कोशिश करूँ, मैं पूरा नहीं तो आंशिक तो अचीव कर सकता हूँ। अब कर्म के रचकण के अंदर जो कोई चेंजेस, आत्मा क्यों दुखी होना चाहिए? ये सब जैसे अभी बताया, उससे आत्मा क्यों दुखी होना चाहिए?
पर दुखी होता है ना? हम सब जानते हैं, ये सब सुन लिया, लेकिन कुछ भी जीवन में हुआ और हम दुखी हो जाते हैं। जहाँ मेरा शब्द से पर पदार्थ की पहचान है और उसके साथ में एकरूपता जितनी है, उतना उस पदार्थ के मिलने से सुख और जाने से दुःख हो। तो हमारे सुख और दुःख का कारण और कुछ नहीं है कि हमने भ्रांति से उस पदार्थ को अपना मान लिया और उसके आने से सुख, जाने से दुःख। तो जो चीज़ मेरी नहीं है, उसको मेरा मानना वही सबसे बड़ी भूल है, भ्रांति है, वही कर्म बंधन का कारण है, वही हमारे दुःख का कारण है। ये बात 1000 बार सुनोगे, तो शायद कुछ बार उसका असर होगा। वापिस यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड हू यू आर। अभी ही रिसेंटली मेरे पास में जो सब व्हाट्सएप पे लोग बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, तो उसमें रमन महर्षि का आया था और आप रमन महर्षि का नाम सब लोगों ने सुना होगा। उनका एक ही सिद्धांत था, हू एम आई, मैं कौन हूँ? बस और कुछ नहीं, सोचना क्या है, मैं कौन हूँ? जभी भी हो एक ही चीज़ सोचना है, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? और मैं कौन हूँ सोचते-सोचते ये जो मैं शरीर है वो लुप्त हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा और मैं आत्मा जो परम शुद्ध है वो प्रकट होगा। तो ऐसा देखा तो कितना सिंपल है। लेकिन हम ये सब सुन के भी करते नहीं है, ये हमारा दोष है। देखो सब सब ज्ञानियों की बातें समझ में आ रही है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन उसको वी हैव टू पुट इट इंटो प्रैक्टिस। वहाँ पर हमारा प्रमाद है, प्रमाद मतलब आलस है। वहाँ पर हमारा इनर्शिया है, जो जीवन में चल रहा है उसको हम जो चेंज नहीं करना चाहते हैं। रियल में प्राप्त करना है तो थोड़ी हमारी जीवन की राह बदलनी पड़ेगी, थोड़ी हमारी प्रैक्टिसेस हमें बदलनी पड़ेगी। अदरवाइज़ तो जो कर रहे हैं उससे कर्म बंधन आज तक हो रहा था और वही करते रहेंगे तो कर्म बंधन तो चालू रहेगा और वही हमारे जीवन में सुख-दुःख और परिभ्रमण, जन्म-मरण एंड होगा ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम ये याद रखना है कि यह कर्म का उदय है। कुछ भी हो तो इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा विचार नहीं करना है। यानी कि जो कोई निमित्त है उसे नहीं चिपकना है, ये मेरा कर्म है, ऐसा विचार करना है। अ, अभी ये वापस मैं यही एक मेरा खुद का ही एग्ज़ाम्पल था। कुछ 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 भी काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं ना। तो हमारे बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम्स आए। तो यही ये बार-बार ये सब चल रहा था अंदर में। तो और कृपाणु देव का वचन मैंने पढ़ा था कि कोई भी कर्म का उदय हो उसको अबंध परिणाम से भुगतना है, अबंध परिणाम से। और देखना है कि ये कर्म है। देखो हमारे जीवन में जो भी हो रहा है ना, वो सिर्फ़ कर्म का उदय है। तो ये वचन मेरे अंदर था और ये कुछ हुआ और मेरे को बताया गया ऐसा प्रॉब्लम हुआ है वैसे। तो तुरंत अंदर से ये भाव आया कि ये तो कर्म का उदय है। देखो जैसे ही आप चीज़ को कर्म का उदय देखते हो ना, एक आपके अंदर में पूरा एक अलग ही फीलिंग उत्पन्न हो जाता है। बिकॉज़ वहाँ पर फिर आप चीज़ को पूरी अलग नज़रिए से देखते हो। ये कर्म का उदय है, ओके? कर्म का उदय है और कर्म का उदय है तो उसमें कुछ न कुछ होगा, अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, कर्म का उदय है। लेकिन मेरा है, ये मेरा नुकसान हुआ, मेरा फ़ायदा हुआ, ये भाव है, तो फिर वो कर्म का उदय नहीं रहता है। तो जैसे ही मेरे को ये विचार आया कि ये तो कर्म का उदय है, ओके, तो और उदय है, तो है, जो होने वाला है तो होने वाला है। तो तुरंत ही वहाँ पर मन शांत हो गया और जो घबराहट सी हो गई, वो भी शांत हो गई। कर्म का उदय है, ओके, फाइन, क्या होगा कर्म अल्टीमेटली क्या होने वाला है? हम बहुत ही घबराते हैं, हम बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, आकुल-व्याकुल हो जाते हैं। कुछ नहीं होने वाला है, ये आत्मा अनादि काल से जैसे स्टार्टिंग में बताया उसका कुछ अभी तक हुआ नहीं है और कुछ होगा नहीं। वो इतना पावरफुल द्रव्य है, उस द्रव्य की शक्ति को या उसकी जो भी गुण है उसे हम पहचान लेंगे तो हम धन्य हो जाएँगे। तो प्रथम ये याद रखना है कि ये कर्म का उदय है। सेकंड थिंग, कुछ भी हो तो उसने ऐसा क्यों किया, वह विचार नहीं करना है।
वापिस मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बट एक समझाने के लिए दृष्टांत दे रहा हूँ कि कहीं पर हमारा कुछ पार्टी के साथ में डीलिंग था और अचानक उस पार्टी ने पूरा ही अपना उसका बिहेवियर चेंज हो गया और जो हमारा मटेरियल था, ना तो उसका ऑर्डर और पैसा दे रहे थे, ना मटेरियल रिटर्न भी कर रहे थे और उस व्यक्ति के साथ में पहले हमारा अच्छा रिलेशनशिप था और अचानक वो व्यक्ति में पूरा बदलाव हमें दिखाई दिया। तो ये फीलिंग हुई कि उस और वो व्यक्ति के कारण अभी हम फँसे हुए हैं, हमारा पैसा फँसा हुआ है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। लेकिन तभी ये भाव हुआ, ये उसकी गलती नहीं है। उसने ऐसा क्यों किया? वो स्टार्टिंग में भाव आ जाता है, फिर तुरंत समझ आई, ये उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे कर्म का उदय हुआ। मेरे कर्म का उदय हुआ उसलिए उसका बिहेवियर ऐसा हो गया, उसकी गलती नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी उसमें उसको जो आज तक मैं दोष दे रहा था या नॉर्मली सिचुएशन में हम दूसरे को दोष दे रहे थे, तो तुरंत ही एक नज़र बदल गई। ये तो सिर्फ एक ही इज़ जस्ट अ मीडियम और ये ऐसा बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरे कर्म का उदय है। आज तक तो वो अच्छा था, आज क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है? क्योंकि मेरे कर्म का उदय नेगेटिव आया है, इसके लिए उसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो पापा जी ने कहा है ना, इसने ऐसा क्यों किया? ऐसा विचार नहीं करना है। यानी कि जो कोई निमित्त है, उसको सिर्फ निमित्त जानना है, उसका दोष नहीं जानना है। ये निमित्त है, ओके? ये सिर्फ निमित्त है। इसके लिए बार-बार एग्ज़ाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे आप जा रहे हो और ऊपर से कोई पत्थर गिरे और आपके सर के ऊपर में बहुत भारी चोट आ जाए। अगर आपने देखा कि कोई व्यक्ति था जिसने ऊपर से पत्थर फेंका और आपको चोट लगी, ये एक सीन है। दूसरा सीन में ऐसे ही आप जा रहे हो लेकिन अपने आप पत्थर गिरा, अपने आप गिरा, सेम आपको चोट लगी। दोनों सिचुएशन को समझिए, दोनों में आपको चोट लगी, दोनों में पत्थर गिरने से चोट लगी। एक में आपने देखा कि एक व्यक्ति ने पत्थर फेंका या उसने धक्का मारा और पत्थर नीचे गिरा और दूसरे में अपने आप गिरा। जब ये अपने आप गिरा तो आप क्या करोगे? क्या पत्थर को दोष दोगे? पहाड़ को दोष दोगे? नहीं, आप अपने कर्म को ही दोष दोगे, अरे मेरे कर्म का उदय था इसके लिए पत्थर मेरे सर पे गिरा। उसमें जिसमें व्यक्ति एक इन्वॉल्व था, उसमें आप उसको दोष देना शुरू होता है। उसने पत्थर फेंका, उसने पत्थर क्यों फेंका? उसने पत्थर इसलिए फेंका क्योंकि तेरे कर्म का उदय होने वाला था, वो सिर्फ निमित्त है। जैसे पत्थर अपने आप गिरा, ऐसे ही सोचिए कि वो भी अपने आप कुछ हुआ और उसने जानबूझ के नहीं किया या जानबूझ के किया तो भी मेरा उदय था, तो इसलिए वो पत्थर उसने फेंका। जैसे आप बहुत से बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जैसे अभी रिसेंटली बॉम्बे में मेट्रो का बहुत काम चालू है। तो 1-2 दिन पहले ही ऐसा न्यूज़ आया था कि कोई क्रेन थी, जो मेट्रो का काम कर रही थी और वहाँ से कोई लड़की पास हो रही थी और वो पता नहीं क्रेन का कुछ पिन टूट गया और क्रेन पूरी लड़की के ऊपर गिर गई। तो उसका वहाँ पर ही एंड हो गया। तो यहाँ पर ये समझना है कि ये लड़की का आयुष्य वहाँ पूरा हो गया, ये कर्म का उदय था। क्रेन का गिरना तो एकमात्र निमित्त था। निमित्त, आप निमित्त को जितना दोष देना चाहो दे सकते हो, लेकिन वह निमित्त के कारण इसका एंड नहीं हुआ है। इसका एंड हुआ है क्योंकि उसका कर्म का उदय था। यानी हर समय हम निमित्त को दोष देते हैं, निमित्त का दोष नहीं है। सिर्फ वो तो एक मैसेंजर है, हमारे कर्म को एज़ अ मैसेंजर लेके आ रहा है। हमारे कर्म का उदय था इसलिए ऐसा हुआ। तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेना है और वो भी पास्ट में किया हुआ है, वो अज्ञान दशा में मैंने किया था, आज मैं भुगत रहा हूँ। बट वह और किसी को दोष नहीं देना है, इवन अपने आप को भी दोष नहीं देना है। सोचना तो यही है कर्म का उदय है, ये कर्म का उदय हुआ है और जो हो रहा है उसको सिर्फ एक्सेप्ट इट एंड ऑब्जर्व, बी एन ऑब्जर्वर, ओके? तो दूसरे इसको सबको चिपकना नहीं है, ये मेरा कर्म है, ऐसा विचार कर। ये कर्म का उदय है, बस दैट्स इट।
नथिंग मोर देन दैट। और कर्म का उदय है, कुछ समय तक वो जो भी फल देना है, अच्छा फल बुरा फल देके चला जाएगा। आपके जीवन में आप पास्ट में देखिए, कितने ही चीजें अपने जीवन में हो गई, जब भी उस समय हुई तो ऐसा लग रहा था कि अरे क्या हो जाएगा। उसके लिए एक है ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो ना, तो ट्रेन में अलग अलग सिग्नल्स के पोल्स आते हैं, राइट। अभी जैसे ही आपकी ट्रेन अप्रोच हो रही है, वो पोल दूर है, ट्रेन आपके पास होने वाली है, तो धीरे धीरे वो पोल बड़ा होता जाता है। और एक समय में जब ये एकदम उसके पास आते हैं तो एकदम बड़ा हो जाता है। फिर जैसे ही ट्रेन आगे चली जाती है तो फिर से वो पोल आपका जो बड़ा हो गया था वो छोटा छोटा होके गायब हो जाता है। यही हमारे प्रॉब्लम्स की भी इसी तरह से होता है। हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले दिखता है, फिर धीरे 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 वो प्रॉब्लम इतना बड़ा हो जाता है कि हमको पूरी तरह से वो उसके हमारे ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन वो प्रॉब्लम जब भी वो फेस चला गया, आपके जीवन में कितने प्रॉब्लम्स आए हों? मेरे जीवन में कितने प्रॉब्लम्स आए हों? लेकिन आज हम उसको याद करते हैं तो उतना इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होता है, चला गया। इसी तरह से ये जो भी कर्म आया है, वो चला जाएगा। तो कर्म को कर्म रूप देखना यह ज्ञान है। ये बात लिख लीजिए। कर्म को कर्म रूप देखना या कर्म के उदय को उस रूप देखना, वही ज्ञान है। बस ये हमारे जीवन में हो जाए, मैं आत्मा और ये सब कर्म के उदय है। बस मैं बस उसको देखता जाऊं, जो हो रहा है होने दो, अच्छा हो रहा है बुरा होना है, लेट इट बी। बीटल्स का सॉन्ग है, लेट इट बी। आत्मा में कर्म बांधने की शक्ति थी, मेरे उपादान करके मेरा बंधा हुआ कर्म है, वह कर्म का उदय है। तो ये आत्मा में कर्म बांधने की शक्ति थी। आत्मा भावात्मक पदार्थ है, उसने कुछ विभाव किए, इसके कारण ही कर्म का बंधन हुआ। और मेरा उपादान करके मेरा बांधा हुआ कर्म है। आज जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आपके बांधे हुए कर्म का फल है। और वो कर्म का उदय है, सिर्फ और कुछ नहीं है, सिर्फ कर्म का उदय है। ये इस तरह से अगर हमारी दृष्टि हम ट्रेन कर ले, ये जो भी हो रहा है कर्म का उदय है। बच्चे की शादी हो रही है, वो भी कर्म का उदय है। किसी का एंड हो रहा है, वो भी कर्म का उदय है। किसी की बीमारी है, कभी यहाँ पर अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कोर्ट में केस हार गए, कोर्ट में केस जीत गए, कोर्ट में केस हो गया, सब के सब कर्म के उदय है। सामने वाले निमित्त का उसमें कोई खास कारण नहीं, जो अभी बात हुई। दूसरा यह याद रखना चाहिए, और ये दोनों बात कि एक तो सामने वाले को दोष नहीं देना है, वो निमित्त है, ओके। और वो निमित्त आपको सिर्फ आपका फल देके जा रहा है। जैसे कोई कुरियर वाला आता है, आपने कुछ ऑर्डर किया हो तो कुरियर वाला आके आपको देके चला जाता है। अगर वो चीज़ खराब निकले तो आप उसको थोड़ी बोलोगे, जिसने भेजा है उसको बोलोगे। अब ये भेजने वाला आप ही है और रिसीव करने वाले भी आप ही है, इस केस में तो। वो सिर्फ निमित्त तो एज़ अ कुरियर पर्सन है, समझ लीजिए। तो निमित्त का कोई दोष नहीं है। और ये बात बहुत ही, क्योंकि जैसे ही आप निमित्त को दोष दोगे, वैसे ही आप दूसरे कर्म बांध लेते हो। तो निमित्त का दोष नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, और कर्म की उदय निवृत्ति होनी चाहिए। होती जाए तो आत्मा में से मैं परमात्मा पद की प्राप्ति संभव है। और ये जो भी उदय आ रहे हैं, इससे मैं निवृत्त होता जाऊं, तो मैं आत्मा में से परमात्मा बन जाऊंगा। इतना एक तरीके से सिंपल है। एक तो क्षमापना है अपने पास में, जितने भी पूर्व के कर्म क्षमापना द्वारा हम कम कर सके, कट कर सके, उतने ही हर समय क्षमापना चलती रहे। दूसरा, ये मैं आत्मा हूँ, और ये सब जो भी हो रहा है, ये सब कर्म के उदय हो रहे हैं, जो मेरे पास्ट के कर्म का फल है। बस उसको मैं ज्यादा उसके साथ में मैं छेड़छाड़ न करूँ। जो हो रहा है होने दो। जिसको ले जाना है वो ले जाए, जिसको दे जाना है वो दे जाए। मुझे असर नहीं होनी चाहिए। हुँ? अगर आपका सर सही रहेगा तो असर नहीं होगी। अपना आत्मा जितना शुद्ध होता जाए, उतना आनंद और परमानंद ऐसा सुख रूप में हूँ। तो जितना मेरा आत्मा शुद्ध होता जाएगा, शुद्ध होने का प्रोसेस क्या है? बस यही है कि हर समय मैं आत्मा हूँ, ये भाव में रहे,
और कर्म को कर्म रूप जाने और उसके साथ में फिर से रिएक्शन करके जुड़े नहीं, तो जो भी है वो आएगा और कर्म फटाफट निकलते जाएँगे, यानी हमारा प्यूरिफिकेशन होता जाएगा। एवरी मोमेंट प्यूरिफिकेशन होगा और वहाँ शुद्धता होगी, उतना आनंद और परमानंद ऐसा सुख रूप में, यानी फिर वहाँ आनंद ही रहेगा, परमानंद ही रहेगा, वहाँ सुख का अनुभव होगा। और अगर हम इस तरह से कर सकेंगे ना, जैसे मैंने आपको जो बताया, आई एम नॉट एबल टू डू इट ऑल द टाइम्स, ओके, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जितने समय मैं कर सका उस समय मुझे बहुत आनंद आया, मुझे अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि यस आई कैन डू दिस, तो अच्छा लगा। और जब भी मैं नहीं कर सकता हूँ तो मुझे बहुत अंदर से बुरा लगता है कि मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और मुझे हर समय इसी भाव में ऐसा ही रहना है। तो ये एक पुरुषार्थ है, एक भाव है, एक प्रैक्टिस है। अपना आत्मा जितना शुद्ध होता जाए, उतना आनंद और परमानंद, जो भी बात हुई, हमें प्राप्त होगा। अभी स्वीटी जी को मैं बाद में रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने जो स्टार्टिंग में थोड़ा शेयर किया था, तो काफ़ी लोग नहीं थे, तो ज़रा मे बी एंड ऑफ दिस सेशन शी कैन शेयर। अभी मैं कर्म के कारण जो दुःख और संताप अनुभव कर रहा हूँ, वह अशुद्धता का कारण है। अशुद्धता क्या है? उदय में आए कर्म के साथ विभाव भाव करना, वह अशुद्धता में एडिशन करने जैसा है। तो अशुद्धता क्या है? मेरे में ऑलरेडी अशुद्धता यानी कर्म की अशुद्धता है। कर्म के उदय हुए और मैंने विभाव कर लिए, तो जो अशुद्धता थी उसमें एडिशन किया। और अगर मैंने विभाव नहीं करके स्वभाव में रहा, तो अशुद्धता वो शुद्धता में कन्वर्ट हो गई। इतना ही है ना? अशुद्धता में एडिशन करोगे यानी विभाव करोगे, तो अशुद्धता में और एडिशन करोगे। और अगर विभाव नहीं करोगे, एक समता भाव से, समदृष्टि भाव से उसको देख के उसको जाने दो, तो चला जाएगा, तो चला जाएगा। देखो, एक आपने देखा होगा एनिमल्स का एग्जांपल। जनरली एनिमल्स, जैसे इवन सांप वगैरह है, वो ज्यादातर आप उसको रिएक्शन या आप उसको कुछ करते हो तो वो आपके ऊपर रिएक्शन करता है। आप उसको कुछ ना करो तो सांप अपने आप चला भी जाएगा, कुछ करेगा नहीं। बहुत सारे एनिमल्स और ये सब ज्यादातर ऐसे ही हैं। लेकिन हम उसे चिल्लाते हैं या करने लगते हैं, तो वो भी घबरा जाता है, तो वो सामने कुछ रिएक्शन करता है। कहने की बात है कि आप कर्म को शांति से देखोगे तो कर्म कुछ रिएक्शन जो भी थोड़ा बहुत करना है करेगा। लेकिन ज्यादा आप एग्रीवेट हो जाओगे तो वो और एग्रीवेट कर्म आपको और करेगा। तो कहने की बात ये है कि कितना आप शांति से उसको भुगतते हो, और आप जितना ज्यादा अशांति से भुगतोगे यानी कर्म को और एग्रीवेट करके, और अशुद्धता हमारी बढ़ जाएगी। उदय कर्म के साथ मिक्स होने में न आए तो जो कर्म है वह झड़ते जाएंगे यानी गिरते जाएंगे। तो ये बात तो अभी अभी अलग अलग नए से बताई। एक पल भी आपके कहे हुए तत्व की शंका न हो। आपके कहे हुए रास्ते में अहोरात्र में रहूं, यही मेरी आकांक्षा और इच्छा हो और वृत्ति हो। आकांक्षा और वृत्ति हो, इच्छा और वर्तन मोक्ष के लिए ही हो, यानी हमारा जो भी इच्छा हो। देखो, आज तक हमने क्या इच्छाएं की थी? संसार की ना। इफ यू आर ऑल ऑनेस्ट टू अवर सेल्फ, वी विल रियलाइज के बार बार हमने संसार की चीजों की मांग की, अंदर से भाव संसार के ही चलते रहे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या लिखा है इस वचन में? एक पल भी आपके कहे हुए तत्व की शंका न हो। आपके कहे हुए रास्ते में मैं अहोरात्र रहूं, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति। तो आकांक्षा और वृत्ति, वृत्ति मीन्स नियत, इच्छा। इच्छा भी वैसी हो, नियत या वृत्ति भी मेरी वैसी हो, इच्छा और वर्तन दोनों ही मोक्ष गामी हो यानी मोक्ष का हो, कि अभी तो मुझे मुक्ति ही चाहिए। कम वॉट में मुझे छूटना है। अगर छूटने का भाव है तो आप छूट सकोगे। कृपाणु देव ने एक जगह पे बहुत अच्छा लिखा है
कि जिसे छूटने का बहुत ही स्ट्रांग भाव है वो ज़रूर छूटेगा, भगवान भी उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन जिसे बंधा ही रहना है, उसे भगवान छोड़ेंगे ही नहीं। कितनी अच्छी बात कही। आपके क्या भाव है, भगवान उसी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। छूटने का भाव है तो भगवान छूटने में सपोर्ट करेंगे और बंधे रहने का भाव है तो भगवान भी बंधे रहने में आपको सपोर्ट करेंगे। यानी कि क्षमापना कहते प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना और विधि पूरी हुई, फिर वापस ऐसे कर्म बंधन की प्रवृत्ति न हो, उसका मैं प्रत्याख्यान लेता हूँ। तो क्षमापना के लिए हमने लास्ट टाइम भी यही कहा था, व्हाट इज क्षमापना? प्रतिक्रमण यानी आप जो गलत रास्ते पे आगे बढ़ गए, उससे रिवर्स आना है, प्रतिक्रमण। प्रति मीन्स रिवर्स, क्रमण आना, वापिस आना। प्रायश्चित करना, खेद होना, प्रायश्चित, आलोचना और विधि पूर्वक सभी तरह की जो क्षमापना हम करते हैं, वो होना। तो फिर से ऐसे कर्म बंधन की प्रवृत्ति न हो, उसका प्रत्याख्यान लेता हूँ। प्रत्याख्यान का मतलब होता है कि मैं उसका प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मुझे ये वापिस न हो। क्या न हो? वापिस कर्म बंधन न हो। अभी एक ही लक्ष्य है, कर्म से निवृत्ति और आत्मा की प्रगति। कर्म से निवृत्ति, आत्मा की प्रगति, बस यही मेरा फोकस है। यानी यानी कि प्रतिज्ञा लेता हूँ क्या, कि ये मन से अत्यंत दृढ़ ऐसा निश्चय करता हूँ कि फिर इस प्रकार जो कोई क्षमापना की है या प्रायश्चित किया है, ऐसे कोई भी तरीके की भूल अब मैं नहीं करूँ। देखो हमने जो क्षमापना की है, क्षमापना अभी हमने की कि मैंने ये गलती की, ये किया। तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ क्या, कि जो भी यानी मन से एकदम दृढ़ निश्चय करता हूँ कि जो भी मैंने ये गलती की है, इसकी क्षमापना मैंने की है, फिर से मैं वैसी गलती नहीं करूँगा। देखो क्षमापना का मतलब यही है कि वो गलती करते रहो और क्षमापना करते रहो तो क्षमापना नहीं है। लेकिन जो गलती की है, वो गलती में वापस रिपीट न करो, वह क्षमापना है। तो दृढ़ निश्चय तो यही करना है कि मैं वापस कर्म में जुड़ गया, अभी मुझे नहीं जुड़ना है। भले वापस हो जाएगा, लेकिन एक प्रतिज्ञा, एक एक अंदर से दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है। और ये दृढ़ निश्चय करता कौन है? आत्मा करता है। आत्मा ही दृढ़ निश्चय करता है, नहीं करना है, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड, तो पॉसिबल होगा। तो प्रतिज्ञा लेता हूँ और जो भी क्षमापना और प्रायश्चित किया है, इस तरह की भूल अभी मैं वापिस नहीं करूँगा। पर प्रतिज्ञा बार-बार टूट जाएगी। बराबर है ना? हमारा सबका एक्सपीरियंस है। तो जो प्रतिज्ञा ली थी, वह प्रतिज्ञा जीव की अत्यंत स्पष्ट ऐसी समझ न हो, या ऐसा कहिए कि कोई भी तरह की शंका रहती हो, तो यह शंकाशील तब तक मन विकल्प वाला रहेगा। प्रतिज्ञा टूटती क्यों है मालूम है हमारी? उसका एक मेजर रीज़न है कि हमारा मन शंकाशील है। हमें अभी तक पूरा कॉन्फिडेंस भगवान के तत्व के ऊपर आया नहीं है, कि भगवान जो कह रहे हैं वो 100% सच है और मुझे उसमें श्रद्धा है। कहीं न कहीं शंका हमारी अंदर आ जाती है और शंका का बीज एक बार घुस गया, फिर वो तो अंदर-अंदर जाके बड़ा पेड़ बन जाता है। तो दृढ़त्व को ये शंका है ना, पंचन मार देती है। देखो जो श्रद्धा है, श्रद्धा की एक बाल्टी हो, उसमें पानी भरा हो और उसमें से शंका का एक होल आ जाए। आप कितनी भी भक्ति करो, लेकिन शंका जो है उसके कारण वो पानी निकल ही जाएगा और आपको लगेगा मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, उसे श्रद्धा क्यों नहीं हो रही है? श्रद्धा नहीं हो रही है क्योंकि शंका आपके मन में घुसी हुई है और वह शंका कभी भी आपकी प्रोग्रेस होने ही नहीं दे रही है। तत्व के ऊपर में आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है। जरा भी होता है तो आप डगमग हो जाते हो, क्योंकि श्रद्धा पक्की नहीं है। श्रद्धा और शंका ऑपोजिट। जहाँ शंका है वहाँ श्रद्धा नहीं होगी और जहाँ श्रद्धा है वहाँ शंका नहीं होगी।
तत्व के ऊपर विकल्पों चलते रहे और शंका रहा करती हो, तो दृढ़त्व कैसे होगा? यही जो बात कही कि जो भी हम तत्व सुन रहे हैं, आत्मा की बात, कर्म की बात, मोक्ष की बात, कर्म से मुक्ति की बात, अगर आपको और मुझे उस पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा और शंका रहा करती होगी, ये सब लिखा है, इज इट ट्रू? किसने कर्म देखा है? किसने आत्मा देखा है? अगर ये सब शंकाएं रहेंगी, तो दृढ़त्व तो होगा ही नहीं, और दृढ़त्व नहीं होगा, तो फिर प्रोग्रेस भी नहीं होगा। समकित के 8 अंग है। समकित के 8 अंग है, जिसको इंटरेस्ट हो मैं बाद में बता सकता हूँ। 8 अंगों में सबसे महत्व और सबसे पहला अंग है निशंकता। निशंकता, निशंकता मतलब नो डाउट्स, फुल कॉन्फिडेंस। तो निशंकता, समकित कैसा होगा या समकित किसे हो सकता है, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है वह है निशंकता। कोई भी जात की शंका न हो, ऐसे व्यक्ति को ही समकित हो सकता है, और जिसको शंका है उसको समकित नहीं होगा। समकित यानी सेल्फ रियलाइजेशन। निशंकता का अर्थ यह है कि अनंत जीव मोक्ष में गए हैं, ये बात सच्ची है। जो जो लोग इस प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं, वह जीव हल्के होते हैं, ये सबको अनुभव में आता है कि जिस प्रकार से पुरुषार्थ सत पुरुषार्थ होता रहे, तो उस तरह का तत्व दृढ़त्व बराबर होता रहेगा। यानी निशंकता का क्या अर्थ है कि ये प्रोसेस जो मैं कृपाणु देव ने बताया है, उसके ऊपर में मुझे पूर्ण श्रद्धा है। क्यों श्रद्धा है? क्योंकि मुझे कृपाणु देव के ऊपर में श्रद्धा है, उनके ऊपर में मुझे एक अंश भी डाउट नहीं है। तो उन्होंने जो अनुभव किया है वही लिखा है, और वह लिखा है वही तो साक्षात परमात्मा का वाणी है, या परमात्मा के शब्द है, या वचन है, और वो उन्होंने अपने अनुभव से लिखे हैं। तो मुझे उनके ऊपर में पूर्ण श्रद्धा है। और जितनी श्रद्धा, जैसा ये आता है ना, मैंने तो आत्मा जाना नहीं है, परंतु यथा तथ्य ज्ञानी ने, जैसे कि परम कृपाणु देव ने जाना है। परम कृपाणु देव ने जैसा आत्मा देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मेरा आत्मा है। भले मैंने आत्मा का अनुभव नहीं किया, परंतु रोम रोम में क्या है? यही मान्यता, फिर विश्वास, श्रद्धा। तो ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं भी आत्मा हूँ, परम कृपाणु देव के जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। और ये पहले तो समझ, मान्यता बुद्धि से, और फिर विश्वास, एक अंदर से स्ट्रॉन्ग बिलीव कि यस, ये 100% मैं आत्मा ही हूँ। फिर उसकी पूर्णता से श्रद्धा, एक अंश भी डाउट नहीं, नो शंका। फिर वो श्रद्धा बनेगी प्रतीति, यानी एक प्रूफ, या आपको झलक मिलेगी, और वह प्रतीति बनेगी अनुभव। और यहाँ पर शंका आ गई, इस प्रोसेस में गया, सब पानी निकल जाएगा, यानी कुछ आगे होगा नहीं। तो दूसरा ये जो है कि जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, तो हमें भी अनुभव होता है कि कुछ एक हल्कापन महसूस होता है, कुछ अलग फीलिंग होती है, जो शायद पहले नहीं होती थी। अगर सही तरीके से मेरा पुरुषार्थ हो रहा है, तो मुझे भी एक हल्कापन, लाइटनेस महसूस होगी, और ये सबको अनुभव में आएगा अगर रियल पुरुषार्थ अच्छी तरह से होगा तो। और और जैसा ही हमको रिजल्ट मिलेगा ना, ये प्रोसेस कैसा है, मैंने कुछ किया, उसका मुझे रिजल्ट मिला, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। देखो, रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। फिर जैसे ही रिजल्ट आया तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर और स्पीड से गाड़ी बढ़ेगी, फिर और हम कुछ पुरुषार्थ करेंगे, उसका और रिजल्ट आएगा। उसका रिजल्ट आया तो और पुरुषार्थ करने का हमारे अंदर में फिर से एक एक जोश आएगा। अच्छा, ये तो रिजल्ट बढ़िया मिल रहा है, आई वांट टू डू इट मोर, लेट्स डू इट। ऐसा, इस तरह से आत्मा का प्रोग्रेस होता जाएगा, और तत्व का दृढ़त्व बरोबर बढ़ता जाएगा। यानी तत्व के ऊपर में इतना कॉन्फिडेंस, इतनी श्रद्धा हो जाएगी कि अडग श्रद्धा, तो कोई भी कुछ भी बोल दे तो भी आप
उसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे पता है सही क्या है, क्योंकि अभी मैंने अनुभव से वो सब जानना शुरू कर दिया है। ओके, सो यहाँ पर आई थिंक अभी टाइम हो रहा है, तो आज का ये सेशन यहाँ पर हम विराम लेते हैं। किसी को भी कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना हो या शेयर करना हो, या आई थिंक स्वीटी जी ने जो स्टार्टिंग में शेयर किया था, स्वीटी जी, इफ यू विश टू शेयर फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, यू कैन डू सो। निमेश भाई, आज आपने बहुत बहुत अच्छा समझाया, और आज मैं डिस्कशन अपनी बहन के साथ यही कर रही थी कि चाहते हुए हम सब समझते हैं पर भाव विभाव हो जाते हैं। आपने इतने अच्छे तरीके से, इतने एग्जाम्पल्स देकर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। मन जरूर हम फिर विचलित हो जाते हैं, समझ कर भी हम विभाव कर लेते हैं, पर आपने बहुत अच्छा, थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी जी, आपके आने के कारण सत्संग हुआ है, ये समझ जाइए, तो सत्संग आपके लिए ही था। ओ नहीं नहीं, थैंक यू पहले तो निमेश। सत्संग आज का नहीं करने वाले थे, लेकिन भगवान ने बोला ऐसा मत करो, तो भगवान ने आपको भेज दिया। आज ना वही टॉपिक मैं डिस्कस कर रही थी छोटी सिस्टर के साथ कि ना समझते हैं हम आत्मा, मतलब जो हम हो रहा है ये हमें नहीं हम विभाव करना, पर फिर भी हम वो आत्मा और शरीर में फिर एक ही हो जाते हैं, फिर हम विभाव करने लगते हैं। पर आज आपने वही टॉपिक वही बहुत ही अच्छे से समझाया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। निमेश भाई, शुरू में आपने बताया कि जिसको जल्दी क्या पाना चाहिए, वैसी संगत रखनी चाहिए। क्या वर्ड था सर वो, जिसको जल्दी मोक्ष पाना? हाँ, जिसको जल्दी आत्महित पाना है उसको वैसी संगत रखनी चाहिए। आत्महित, अच्छा। हाँ। आत्महित मीन्स मोक्ष ही समझ लीजिए, आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की अनुभूति। राइट सर, राइट सर, आत्मा की थैंक यू। प्राप्ति। जी हाँ जी। निमेश भाई, जय सद्गुरुदेव, वंदन, रीटा। यस रीटा जी, आपका हाथ दिखाई दे रहा है मुझे। यस, बोलिए। हाँ जी निमेश भाई, मैंने 2 हफ्ते लास्ट टू लास्ट सत्संग में आपसे ये मैंने पूछा था कि आत्मा इतनी बलवान है तो वो कर्म कैसे जुड़ जाते हैं उससे, ये मैंने क्वेश्चन किया था। तो आपने कहा था आप सोचना इस बारे में कि वो क्यों कर्मों को अपने ऊपर अटैच कर लेती है अगर इतनी बलवान है। तो मुझे जो आज उत्तर मिल रहा है, क्या वो सही है जो मैं आपसे अभी मतलब बात करूंगी? आपने कहा आत्मा में कर्म बंधन बांधने की शक्ति है, इसका मतलब ये भी एक आत्मा का गुण है। और जब हम देह अध्यास में आत्मा जब अपने आप को देह के साथ जुड़ी हुई समझती है, तब वो विभाव और भाव करती है और कर्म बंधन बांध लेती है सुख दुख के। लेकिन जब हम वो देह से अलग अपने आप को समझेगी, जैसे हम ये चैंट मंत्र कर करके कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा और देह अलग चीज है, तब वो कोई कर्म बांध ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो शुद्ध भाव में होगी वो, क्योंकि कोई अ, देह से या किसी पर पदार्थ से जुड़ेगी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरा ये सोचना ठीक है कि जो मुझे उत्तर मिल गया है कि आत्मा में कर्म बंधन बांधने की शक्ति है, क्योंकि मैं कहती थी फिर कर्म बड़ा हुआ आत्मा से कि इतना शक्तिशाली हुआ, आत्मा क्यों इतनी बलवान होते हुए भी क्यों वो कर्म अटैच हो जाते हैं उसके साथ। तो क्या ये मेरा सोचना समझना सही है? आत्मा में कर्म बंधन बांधने की शक्ति है, ये उसका गुण है। देखो, आत्मा में कर्म बांधने की शक्ति भी है और कर्म से मुक्त होने की भी शक्ति है, दोनों ही है ना। अगर आत्मा कर्म से मुक्त होता ही नहीं तो ये सब जितने भी मोक्ष में गए हैं तो कोई जा ही नहीं सकता था, बराबर है। हाँ तो जी। आत्मा एक्चुअली एक तरीके से कहे तो आत्मा में कर्म बांधने की शक्ति से दूसरा शब्द यूज करें कि आत्मा भावात्मक पदार्थ है और वो भाव करता है, और शुद्ध भाव का पता नहीं था
इसके लिए आत्मा विभाव करता था। ओके, यही हमारा अज्ञान है, या मोहनीय कर्म जो है ना, वो हमें गलत रास्ते पे ले जाता है, या गलत हमारे अंदर में सोच डाल देता है। और गलत सोच आ गई तो हम उल्टा ही काम करते हैं। तो ये मोहनीय कर्म का प्रताप है कि आपको और मुझे क्या दिखलाता है कि अरे तू तो देह है, अरे देह का ध्यान रख, तेरे परिवार का ध्यान रख, इसका ये कर वो कर। ये मोहनीय कर्म हमसे करवा रहा है। तो आत्मा उस मोहनीय कर्म के बहकावे में आके ये सब गलती करता जाता है। लेकिन जब एक ज्ञानी पुरुष का समागम होता है तो ज्ञानी हमें हमारा रियल स्वरूप दिखलाते हैं। क्योंकि अब तक अभी जैसे हमको पता चल रहा है कि अरे आत्मा तो ऐसा है और मैंने तो जाना ही नहीं था। तो जो सबसे पहला क्षमापना का वचन क्या है? भगवान मैं बहुत भूल गया। तो मैं अपने आप को ही भूल गया। जैसे ही भगवान आपने मुझे मेरा स्वरूप का दर्शन कराया, अभी अभी रियल में मेरा प्रोग्रेस होगा। यानी कि जो अनादिकाल से यही आत्मा कर्म बांध रहा था, यही आत्मा उस कर्म से मुक्त भी होगा। तो जहां आप कहते हो कि आत्मा में कर्म बांधने की शक्ति है, मैं कहूंगा यस, बट उससे भी ज्यादा शक्ति आत्मा में कर्म से मुक्त होने की। हाँ जी, थैंक यू, समझ आ गई अपने निमेश भाई। ओके, और somebody else was asking something. ओके, स्वीटी जी आपको कुछ शेयर करना है ब्रीफ में? नहीं निमेश भाई, I'm like spellbound, you know, it's really nice. I've just absorbed everything, so just think over and next satsang we'll talk. या हर एक चीज का एक समय होता है। Yeah, it's like, you know, I don't know, कभी ऐसे, you know, I've been getting goosebumps also. कुछ सुन के तो ऐसे लगता है कि पता नहीं हम what is the, मतलब हमारी state, हमारी this हमारी पात्रता कितनी है कि हमें ये ज्ञान मिल रहा है। मतलब I am feeling very fortunate at the moment, you know, कि आपने जैसे बोला ना, दोष, उसने ऐसा क्यों किया ये नहीं सोचना, और हर समय उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, this is our at a very primitive level only, and the primarily this is our thought. उसने मेरे साथ ऐसा कर क्यों दिया, वो कर क्यों सकता है। I mean, this is so beautiful, you know. ऐसा हमें सोचना ही नहीं, ये मेरा कर्म है, मेरा उदय हुआ है। Rather, I should be thankful to him कि ये मेरा कट जाएगा। Oh my God, है ना? Is it to that level we should take? Absolutely, we have to be very thankful. Yeah. Very, thank you so much. हाँ, कि ये मेरा कट जाए। माय गॉड, मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा रिसेंट पास्ट में भी हुआ है, तो आई एम थैंकफुल टू दैट पर्सन, उसने मेरे साथ ऐसा किया है कि यू नो आई बीन ब्रूडिंग, क्राइंग, ये सब कुछ किया, मतलब कितने बांध लिए कर्म, चलो उसके लिए क्षमापना भी दी है ज्ञानी ने, तो उनका तो खैर हम चुका ही नहीं सकते हैं, बट उस आदमी का जिसने जो निमित्त बन के आया है, उसको ऐसे हमने बोलना है, ऐसे भाव रखने हैं। So I think it is really I'm really thankful to you first, and you know who is coming forward, giving all the, I mean it's nurturing us, you know, basically जैसे हम एक छोटे से बच्चे को, you know, we kind of पालते हैं, कितनी, you know, we give him a newborn को जैसे हम केयर करते हैं, हम अगर ऐसी स्टेट में हैं अभी कि आप जैसे और संतों के हम शरण में है, शरण की भी मतलब समझ में आता है, निशंकता, ऐसे जैसे आपने की, अगर हम शरण में आते हैं, आश्रय लेते हैं, और उसमें निशंकता का भी एक, you know we are at, I mean the point of a pin also भी, इतनी भी हमें शंका नहीं होनी चाहिए, मतलब it is so heart touching, so overwhelming, you know, I mean I can't explain it.
Thank you so much, Nimesh bhai. Yeah, we प्रीति have जी प्लीज, जो आपने शुरू में कुछ बताया था, हम लेट आए थे, तो अगर कुछ शेयर कर सकते हैं आप दोबारा वो। कोई नहीं, Rita ji is quite similar to what you thought, but probably words are just different, nothing much. यही था कि आत्मा एक अपने आप में बहुत बलशाली पदार्थ है, एक और जड़ जो शरीर है, तो जब तक इन जड़ का और आत्मा का मेल नहीं होता तो तब तक कुछ भी विस्फोट नहीं होता, मतलब ना कर्म होंगे, ना कर्म के उदय होंगे, ना कुछ होगा। तो वो जैसे कहते हैं ना, वी चूज आवर ओन वूम, तो हमारे जो कर्म जुड़े हैं उस माँ के साथ या उस फैमिली के साथ, तो कैसे मतलब वो आत्मा जो शरीर धारण करता है, बिकॉज शरीर की तो कुछ भी क्षमता, कोई ताकत नहीं है जड़ की कुछ भी करने की, तो जो करता है वो आत्मा में जो कर्म चिपके हैं तो वो ही करता है। तो कभी हम कहते हैं ना कि आत्मा कुछ करता नहीं है, सो जब तक दोनों का मेल नहीं होता तो तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। सो दे आर एंड निमेश भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि पापा जी कहते हैं कि आत्मा और शरीर आपस में जब तक फ्लर्ट नहीं करते जब तक कुछ नहीं होता। सो दिस इज सो इट जस्ट वेंट ऑन। एंड अनदर थिंग दैट आई वाज थिंकिंग रीटा वाज दैट कि जैसे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय हैं, जैसे स्मेलिंग पावर है, हमारी टेस्ट पावर है, स्पर्श का, और ऑल दीज 5 इंद्रियों से जो रिलेटेड है, तो जब तक हम हर एक इंद्रिय को उसकी स्पेस में, उसकी रिस्पेक्ट, उसका स्थान अगर उसको दे दें, जैसे हम किसी चीज को टच करते हैं, कोई कपड़ा लेने भी जाते हैं फॉर इंस्टेंस, ये बड़ा मैल खोरा है, ये रफ है, ये स्मूथ है, ये ऐसा है, ये मुझे पसंद नहीं है, व्हाई डू वी डू दैट? अगर हम स्मेल है, कहीं जा रहे हैं, कोई फाउल स्मेल है, इसमें तो बदबू आ रही है, ये परफ्यूम है तो ये अच्छी नहीं है, वो कुछ नहीं है, मतलब हम हर चीज में वी आर क्रिटिकल। हम किसी भी पदार्थ को हम हर समय वी आर ऑन क्रिटिकल लाइन, हमें और कुछ करना ही नहीं है। सो वन हम जब यात्रा पे गए थे ना, तो ये 3 C's का एक वो कोट दिया था निमेश भाई ने, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी, कोई क्रिटिसाइज नहीं करना, एंड वन मोर आई एम फॉरगेटिंग, एंड नो कंप्लेंट्स, नो क्रिटिसिज्म, एंड वन मोर आई एम फॉरगेटिंग। no सो या सो आई मीन हम हर चीज को प्लेस करके उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दे दें, so I don't think we can ever go wrong. That's what I was just trying to say. मतलब मेरी not say rather ऐसे ही मेरे मन में आ रहा था, so I was just sharing with निमेश भाई कि मतलब हम और ऑटोमेटिकली जैसे जैसे इतना हम सत्संग सुनते जाते हैं, और प्रैक्टिस में तो बहुत बात की बात है, जब हमारे अंदर ही इतनी सेल्फ प्योरिफिकेशन होती जाती है कि वी डेलिबरेटली, तो बहुत दूर की बात है, ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा होने लगता है कि हमारे विभाव, जो भाव है वो विभाव की तरफ, या हमसे कोई गलत काम होता है तो इंस्टेंटली हम अपने आप को रोक लेते हैं। अब हम रोकने से भी थोड़ा ऊपर के लेवल में पहुंच रहे हैं, सो अगर, और जितनी देर हम सत्संग में या सत्संगियों के साथ में रहते हैं, सो यू रियलाइज कि जो आपकी ऊर्जा है, जो एनर्जीज हैं, और इन योर माइंड ऑल्सो और योर थॉट्स ऑल्सो, दिस होल प्रोसेस, it's like you feel कि you are in a state of where जो आपका बिल्कुल भी you are out of संसार भाव से एकदम अलग हो, and you feel that कि आप किसी और ही दुनिया में हो, and then when you go back, घर आप वापस जाते हो या अपने रूटीन में लग जाते हो, तो कई बार आपका मन वहां नहीं लगता, you just want to go back, there's this magnetic force that is kind of pulling you back. So when this कि जो जैसे अभी ये सत्संग में भी निमेश भाई बोल रहे थे कि मतलब इफ यू वांट टू गो बैक, वापस बार बार इतनी आपके अंदर वो आती है कि मैंने वहीं रहना है, मतलब मेरा मन, मेरा प्राण वहीं है। सो थिंग्स हाउ दे स्टार्ट चेंजिंग, अपने अंदर ही एक एवोल्यूशन होता है which is beyond experience, and this is हर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, and you cannot, जितना भी आप सत्संग सुन लो, जितना भी कर लो, जब तक आपको फील महसूस नहीं होगा, you just can't carry forward
मतलब कुछ भी आप किसी से पढ़ के, वर्ड्स के जंजाल से, किसी का सुना हुआ वो कुछ नहीं आपके काम आएगा। बट यस, द ओनली थिंग इज जो सत्संग में जो बोल रहे हैं, आपकी मलिनता, आपका अंदर से आपका जो क्लेंजिंग हो रही वॉइस है, नहीं आ रही। वो हमें पता ही नहीं चलता। That's it, कोई नहीं हुआ। We can just go on hours and hours and we can talk, you know, I mean, it's really nice. It's very beautiful. The part, इसमें तो कोई शंका का, मैं कहती हूँ, we are really, all of us are very blessed. We should feel we are blessed. स्वीटी जी, वी आर ब्लेस्ड। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप भी समझाते हो। थैंक यू स्वीटी जी, वी आर ब्लेस्ड ब्लेस्ड। Thank you so much, Sweetie ji. It's really true what you said was very, very beautifully said. And thank you so much. और भी बहुत समझ में आया आपके एक्सपीरियंस से, आपकी बात से। निमेश भाई से तो समझ आता ही आता है, आपसे दोबारा ये सुन के बिल्कुल प्रैक्टिकल लगा कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है। हाँ, एग्जैक्टली। और हम और आप तो वी आर इन द सेम बोट ना, इसलिए समझ नहीं, आप आता है। मेरे से तो बहुत ऊंची दशा में हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई वी आर ऑल द सेम। ना, ऐसे नहीं। थैंक यू स्वीटी जी। स्वीटी जी। हाँ जी सरोजी, हाँ जी। थैंक यू। निमेश भाई का थैंक यू करो। निमेश भाई का तो है ही है। छोटा मोटा जो भी बोलते हैं उन्हीं के अल्फाज हैं, इधर उधर करके, नथिंग मोर देन। ना मेरे कोई अल्फाज है ना आपके हैं, ये ज्ञानी के हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पूज्य पप्पा जी ने इतना सुंदर तरीके से, क्षमापना तो कृपाणुदेव ने अद्भुत लिखी है, लेकिन इतना सुंदर तरीके से पप्पा जी ने उसका विवेचन किया। मैं तो सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मेरा और कोई ज्यादा काम नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कुछ अपने जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस या समझ है वो मैं ऐड करता हूँ। लेकिन मेन जो तत्व है वो तो ज्ञानी पुरुष का है। पप्पा जी ने इतना एक वचन को कितना डेप्थ में समझाया है। और सब अनुभव का बात है। देखो, अनुभव का बात है तो हमें टच होता है और हमें फील होता है कि या यस यस यस, अंदर से यस की एक आवाज आती है। एंड यही तो चाहिए हम। तो बस, एज यू राइटली सेड, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। और अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है ना, तो सत्संग का ब्लेसिंग सोचिए कि ये सत्संग मिल रहा है, उसके सामने बाकी सब चीजें तुच्छ है। बाकी सब चीजें इमटेरियल है। इन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड दे आर इमटेरियल। ओके, साथ में आज रीटा जी, विल गो टू यू जय स्वरूप करने के लिए। और दूसरा, बिफोर वी गो देयर, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि अगले हफ्ते से दिवाली शुरू हो रही है, फिर भाई दूज वगैरह भी है। तो नेक्स्ट 2 वीक्स सत्संग नहीं रहेगा। नेक्स्ट वीक तो पक्का नहीं रहेगा, उसके बाद वाले सोमवार को भाई दूज है, उसके बाद में वेडनेसडे और फ्राइडे है। अगर हो सकेगा तो मैं इन्फॉर्म करूंगा, अदरवाइज 2 वीक्स का हमारे पास में प्रैक्टिस करने का समय। ऐसा मत सोचिए कि सत्संग नहीं होगा, अभी प्रैक्टिस करने का समय है। और दूसरा ये है कि बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास में है, तो जो मिस हुई हो, और मैं खुद ही ये, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे खुद और किसी को सुन के भी सरप्राइजिंग लगेगा, ये जो सत्संग होता है ना, मैं फिर से सुनता हूँ वो सत्संग। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं, मेरी वाणी है, ये सबकी, हमारी कलेक्टिव ज्ञानी की वाणी है। सो सिर्फ निकल रही है मेरे मुंह से, बट मैं जब भी खुद बाद में सत्संग सुनता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये रियल जो तत्व है वो अद्भुत। तो नेक्स्ट 2 वीक्स सत्संग नहीं रहेगा। अगर कोई चेंज होगा तो वो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करेंगे। बट अभी जो नेक्स्ट हमारा 23rd जो सोमवार आएगा, मतलब नेक्स्ट वीक, दिवाली का वीक, उसके बाद वाला वीक के बाद वाला वीक, ओके, 23rd को, उसके पहले अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके रीटा जी। जय स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम,
जेने आंक्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक्य नाथ की जय हो। हो। जय हो। जय हो। परम कृपा देव की जय हो। जय हो। सदगुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सब मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति श्रद्धा की जय हो। जय हो। विजय हो। और सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बस यही है कि जितनी बार दिया देखो तो दिया देख के यही भाव करो कि मेरा भी दिया प्रकट हो जाए, भगवान मेरा भी दिया प्रकट हो जाए और प्रकट रहे। थैंक यू सर। थैंक यू निमेश भाई। निमेश भाई, थैंक यू। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू निमेश भाई। जय सदगुरुदेव। थैंक यू निमेश जय भाई एंड हैप्पी सद्गुरुदेव दिवाली टू सद्गुरुदेव वंदन। दिवाली निमेश भाई। हैप्पी दिवाली। सबको हैप्पी दिवाली मुबारक हो सर। हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी दिवाली। थैंक यू निमेश भाई।